क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन आपको दी हुई है क्या, cos 4x इज इक्वल्स टू cos 2x। सही है। अब आप देख लो, ये पूरा 4x आपका x है और ये पूरा आपका y है, ठीक। तो cos x बराबर cos y का सोल्यूशन क्या होता था आपका, x इज इक्वल्स टू 2n पाई और प्लस माइनस y की जगह 2x है, ठीक। अब फिर से चक्कर फंस गया, जब तक इस x को यहाँ पे लेके आओगे नहीं तब तक सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, फिर से दो केस बनाओगे क्या, फिर से दो केस बनाओगे। कौन कौन से केस, ध्यान से चेक करना। अब आपको n को इवन ऑड नहीं रखना है, अब n को इवन ऑड आपको नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि n यहाँ नहीं बैठा है, यहाँ n नहीं बैठा है, वो परेशान नहीं कर रहा, वो प्लस माइनस को डिसाइड नहीं कर रहा है। पिछली बार यहाँ पे देखो, प्लस माइनस को डिसाइड करने वाला ये n पावर में था, -1 की पावर में था, तो हमने n को इवन ऑड लिया था। अभी इवन ऑड आपको नहीं लेना है, तो क्या लेना है, तो क्या लेना है, एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है। ध्यान सुनो, केस नंबर 1, केस नंबर 1, ओके। बहुत यही वाला क्वेश्चन मैं आपको कह रहा था, अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बार प्लस ले लो तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा, यहां से होगा 4x बराबर 2n पाई, प्लस ले लो, ये लो, ठीक। और केस नंबर 2 में, यहां पर केस नंबर 2 में क्या करोगे, एक बार माइनस ले लो, मतलब 4x बराबर 2n पाई और यहाँ माइनस ले लो तो -2x। बस अब सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, ये 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई। 4x माइनस 2x क्या होता है आपका 2x, सो 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई, ठीक। उसके बाद x 2 से 2 कटेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा n पाई, सही है। x बराबर क्या हो जाएगा आपका n पाई, ठीक है ना। ना हो, अब ऐसा आपके पास आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिए यहाँ से आ जाओ, -2x इधर आएगा तो 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई, तो 4x प्लस 2x होता है 6x बराबर 2n पाई, है ना। अब ध्यान से सुनना, 6 जाएगा उधर, सो x बराबर क्या आ जाएगा 2n पाई बाय 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो x बराबर कितना आ जाएगा n पाई बाय 3। अभी सुनो, अभी सुनो, अगर आपने आंसर, अब आंसर की खास बात इसमें डिस्कशन करना है, सुनो 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 सुनो, आंसर डिस्कशन। अब आप क्या सोच रहे हो कि आप फाइनल आंसर ऐसे दोगे, कैसे, आप फाइनल आंसर कैसे दोगे, ऐसे, ऐसे कैसे, सुनो ध्यान से, कैसे आप फाइनल आंसर कैसे दोगे, आप बोलोगे सर x बिलोंग्स टू, क्या कर दो सर, n पाई, है ना, का यूनियन ले लो किसके साथ, n पाई का यूनियन ले लो किसके साथ, n पाई बाई 3 के साथ। सोचा आपने, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या पता ऐसा आपको आंसर में ना दिया हो, आपको आंसर में कैसा दिया हो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन आपको आंसर में ऐसा दिखाई पड़ेगा क्या, बट इन आंसर या इन ऑप्शन, जो ऑप्शन दिए होंगे आंसर के, ऐसा दिया होगा x बिलोंग्स टू n पाई बाई 3 दिया होगा। अब ऐसा क्यों, वाई, वाई, आइए इसका डिस्कशन करते हैं जरा, आइए इसका डिस्कशन करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, केस 1 का आंसर क्या था आपका और केस 2 का आंसर क्या था, x बराबर क्या आया था n पाई, और केस 2 में क्या आया था, चेक करिए, n पाई बाई 3। अब यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यूज रखो, चलो n बराबर 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 0 इंटू पाई 0, n बराबर 1 रखोगे 1 पाई, n बराबर 2 रखोगे 2 पाई, n बराबर 3 रखोगे 3 पाई, और इसी तरीके से n बराबर माइनस रखोगे तो माइनस, इसी तरीके से आता चला जाएगा, अगला आएगा 4 पाई एंड सो ऑन टू। यहाँ पर -1 रखोगे -1 पाई यानी कि माइनस पाई, -2 रखोगे -2 पाई, -3 रखोगे -3 पाई, कॉमा डॉट 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 एंड सो ऑन टू, ठीक। ओके नाउ, अब यहाँ पर आओ, n की वैल्यू रखो 0, तो x बराबर कितना मिलेगा, 0 इंटू पाई अपॉन 3 0, n की वैल्यू रखो कितनी, ध्यान सुन लो, मैं आपको बहुत सारे एंगल्स निकाल के दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से चेक करना भाई। n की वैल्यू 0 पे क्या बनेगा, ये x का वैल्यू 0 बन जाएगा, n बराबर -1 पे क्या बनेगा,
x बराबर -1 इंटू पाई -π/3, ठीक। n बराबर 1 पे क्या बनेगा, x बराबर π/3, ठीक। n बराबर -2 पे क्या बनेगा, x बराबर -2π/3, ठीक। n बराबर n बराबर 2 पे क्या बनेगा, x बराबर 2π/3। अब n बराबर -3 पे क्या बनेगा, -3 इंटू पाई -3π, सुनो -3π/3, 3 से 3 कैंसिल -π, ठीक। फिर n बराबर 3 पे क्या बनेगा, x बराबर पाई। फिर n बराबर अब मैं बहुत सारे नहीं रख के दिखा रहा हूं, मैं एक चीज बस आपको दिखाना चाहता हूं। n बराबर अगर आप रखो कितना 9, ठीक, तो x बनेगा कितना आपका 3π। n बराबर रखोगे -9 तो x बराबर बनेगा -3π। समझ गए होगे अब तो। सुनो 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 ध्यान से सुनो, ये 0π 2π 3π 4π -π -2π -3π सब कुछ यही मिलेंगे तुम्हें। 0 मिल गया, पाई मिला, -π मिला, 3π मिला, -3π मिला। इसी तरीके से तुम्हें 2π कह रहा नहीं मिल रहा सर, तो 2π मिल जाएगा। कैसे मिलेगा 2π, ध्यान चेक करो, n की वैल्यू 6 रख दोगे तो 2π मिल जाएगा। n की वैल्यू -6 रखोगे, n की वैल्यू 6 रख दो और n की वैल्यू क्या रख दो, -6 रख दो, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 2π और x बराबर क्या मिलेगा -2π। कहने का ये मतलब है कि इसमें ये वाले सेट में, मतलब अगर हम x का एक सेट बनाए तो ये वाले सेट में ये सभी एंगल्स कवर हो जाएंगे, सही है। तो कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल का जो सेट है, ये वाले एंगल का जो सेट है, ये उसका क्या है, सॉरी हाँ, ये उसका क्या है, सबसेट है। इसके हर एक एंगल उसमें कवर हो रहे हैं, सही है ना। तो अब एक बार बताओ, मान लो इस सेट को मैंने ए बोला और इन सभी एंगल्स के सेट को, ये सभी जो एंगल सेट आ रहे हैं इनके सेट को मैंने बी बोला। तो अब एक बार बताओ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी है अगर, तो ए यूनियन बी कितना आना चाहिए, बड़ा वाला सेट ही तो लिखोगे ना भाई, बड़ा वाला सेट ही तो लिखोगे। इस बड़े वाले सेट में ये एंगल्स भी कवर हो जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको डिसीजन लेना होता है और आंसर चेक करना होता है। मतलब अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका और इसका जब यूनियन लिखा था जो मैंने पीछे, याद है मैंने बोला था x बिलोंग्स टू n पाई का यूनियन लिया था आपने किसके साथ, n π/3 के साथ, ठीक। तो ये जो यूनियन लिया था तो आपको खुद दिमाग लगा लेना चाहिए था और इसका यूनियन क्या आना चाहिए था, बड़ा वाला सेट। बड़ा वाला सेट कौन है, n π/3, क्योंकि इसमें ये सारे एंगल कवर हो जाते हैं। तो x बिलोंग्स टू n π/3, ये रीजन है कि आपको आंसर में ऐसा देखने को मिलेगा। सो दिस इज द करेक्ट एंड सटीक आंसर। इसमें ऑलरेडी ये सब एंगल्स कवर हो जा रहे हैं इस सेट में, तो दोनों का यूनियन लेके बड़ा वाला सेट आएगा। इसलिए जब आप आंसर कहीं मैच कराओगे इसका, आप सोच रहे होगे ऐसा आंसर आ रहा है, बट आ रहा होगा ऐसा। उसका रीजन ये रहा आपके सामने। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो।